11, 12, 13, 14 इन्होंने लिखा हुआ है, 15, 16, 17, 18 और ये हो गया 19। ये है 16 बटन। 6 के बाद आता है 7, फिर आता है 8, फिर 9, 10, 13 नंबर लिखा हुआ है। 13 नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आगे है बच्चों संख्या 10 के जोड़। हमें क्या करना है? यहाँ पर दोनों हाथ की उंगलियों से खेलना है। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, जैसे यहाँ दिखा रखी है एक उंगली। दूसरे बच्चे को उसकी बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी है। यहाँ पर एक उंगली खुली हुई है और 9 उंगलियां बंद है। हमारे हाथ में 10 उंगलियां होती है ना, तो 9 उंगलियां बंद है। तो दूसरा बच्चा क्या दिखाएगा? 9 उंगलियां दिखाएगा। वो अपनी एक उंगली को बंद कर लेगा, 9 उंगलियां दिखाएगा। तो कुल मिलाकर हो जाएंगी 10। इसी तरह से हमें आगे खेल खेलना है। यहाँ इस बच्चे ने दिखाई 2 उंगली, दूसरे बच्चे ने दिखाई 8 उंगली। कुल मिलाकर हो गई 10 उंगली। 2 जमा 8 बना 10। आगे क्या है? इस बच्चे ने दिखाई 3 उंगली, इस बच्चे ने दिखाई 7 उंगली और कुल मिलाकर हो गई 10 उंगली। 3 जमा 7 बन गया 10। आगे इस बच्चे ने दिखाई 4 उंगली, दूसरे बच्चे ने दिखाई 6 उंगली। 4 जमा 6 बन गया 10 उंगली। आगे यहाँ इस बच्चे ने दिखाई 5 उंगली, दूसरे ने भी दिखाई 5 उंगली, तो 5 जमा 5 बन गया 10 उंगली। अब हमें क्या करना है? 0 से 10 तक के कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है? यानी छोटे छोटे कार्ड बनाने हैं, उसके ऊपर 0 से 10 तक लिखना है और ऐसे कार्ड हमें 5 बार बनाने हैं। यानी एक बार 0 से 10 नंबर लिख दिया कार्ड्स पे, फिर दूसरे कार्ड का नंबर आएगा ऐसे ही, और फिर उसके बाद इस तरह से हमें 5 सेट बनाने हैं। फिर उन कार्ड्स को हमें उल्टा करके रख देना है। फिर क्या होगा? एक बच्चा कार्ड उठाएगा और सीधा करके रख देगा, तो वो कार्ड पे लिखी संख्या सबको दिखाई देगी। उसके बाद दूसरा बच्चा दूसरा कार्ड उठाएगा और वो भी उसे सीधा करके रख देगा। यदि उन दोनों कार्डों का जोड़ 10 बनेगा, यानी पहले बच्चे का उठाया हुआ कार्ड और दूसरे बच्चे का उठाया हुआ कार्ड, दोनों को मिलाकर अगर 10 नंबर आएगा तो जो दूसरा बच्चा है वो कार्ड को रख लेगा। उसके बाद पहले बच्चे की बारी आएगी जो फिर एक कार्ड उठाएगा और ऐसे ही खेल चलता रहेगा। अंत में एंड में जिसके पास ज्यादा कार्ड होंगे वो विनर होगा। अब हम करेंगे इस पाठ के बाकी और प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम करेंगे 0 से 20 तक गिनती। अभी तक आप 0 से 10 तक पढ़ते हुए आ रहे थे, अब हम सीखेंगे 0 से 20 तक गिनती। अब ये लड़की है सिमरन। सिमरन कहाँ रहती है? नागपुर में रहती है। वे संतरे रखने में अपने पिताजी की सहायता कर रही है। एक डब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। ये देखो, ये जो डब्बा है इसके अंदर कितने संतरे आ सकते हैं? 10 संतरे। तो आइए संतरे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है 10 संतरे। अब 10 संतरों के बाद एक संतरा और आ गया, तो 10 और 1 मिलके बन जाएंगे 11 संतरे। चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये है 11। आगे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 11 के बाद आता है 12। आगे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आगे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आगे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आगे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16। आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बच्चों ये मैंने बार बार इसलिए गिने हैं ताकि आप भी मेरे पीछे पीछे बोलो और आपको ये गिनती अच्छे से याद हो जाए। आगे हमें कुछ क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं, वही 11 से लेकर 20 तक। तो जो क्रम छूटा हुआ है हमें उसे पूरा करना है। इससे आपको 11 से 20 तक गिनती लिखनी आ जाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये लिखा हुआ है इन्होंने। अब इसी के नीचे आपको लिखना है 11 12 13 14 इन्होंने लिखा हुआ है, 15 16 17 18 19 इन्होंने लिखा हुआ है, 20। ऐसे ही आपको नीचे तक ये पूरा ग्रिड भरना है। ठीक है बच्चों, इससे आपको 11 से लेके 20 तक गिनती लिखनी अच्छे से आ जाएगी। आगे हमें क्या करना है, गिनना है और लिखना है। ठीक है बच्चों, ये एक लकड़ का बंच है, यानी ये कुछ लकड़े इकट्ठी हुई और करी हुई हैं। ये है 10 लकड़े। अब हमें इन 10 लकड़ों के अलावा यहाँ पर ये कितनी खुली लकड़ है इन्हें गिनना है। ठीक है, इन स्टिक्स को हमें गिनना है। तो ये तो हो गई 10। अब 10 के आगे क्या होता है, 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ पर हमें ये पत्तियाँ गिननी हैं। चलो इनको गिनते हैं। ये हैं 10 पत्तियाँ। चलो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब इनके अलावा ये वाली पत्तियाँ गिनते हैं, 11 12 और 13। तो यहाँ हम लिख देंगे 13। अब हमें यहाँ पर रंग भरना है। जितना नंबर लिखा है उतने बॉक्सेस में हमें रंग भरना है। तो जैसे यहाँ लिखा है 14 नंबर, तो 14 के लिए पहले तो हम ये 10 का फ्रेम पूरा भर देंगे। चल इसको देखते हैं, 10 ही है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बचे कितने, 4 और भर देंगे। 11 12 13 14 बन गया 14। अब ऐसे ही हम 19 बॉक्सेस में रंग भरेंगे। पहले करते हैं शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हो गया 19। ठीक है, 9 बॉक्सेस और भर दिए इस वाले में, बन गया 19। आगे करते हैं, 16 बॉक्स भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे करते हैं 11 12 13 14 15 16। हो गए 16 बॉक्स में रंग। अब हमें क्या करना है, खाली स्थानों में क्रम में संख्याएं लिखनी हैं। तो यानी यहाँ पर 1 से 20 तक की संख्या को पूरा करना है। शुरू करते हैं, 1 2 लिखेंगे, 3 4 4 के नीचे आएगा 5 6 7 8 8 के नीचे 9 10 11 12 12 के नीचे 13 14 15 16 16 के नीचे 17 18 19 और 20। हो गई 20 तक की गिनती। अब यहाँ हमें क्या करना है,
10 के समूह पर घेरा लगाना है, यानी 10 गिनना है, फिर उस पर घेरा लगाना है, फिर उसको सही संख्या से मिलान भी करना है। तो चलो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो पूरे 10 फूल हैं, तो चलो इन्हें मिला देते हैं 10 नंबर से। आगे गिनते हैं इन मोतियों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये है 17 मोती और इसे मिला देते हैं 17 से। आगे गिनते हैं, बटन गिनते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये है 16 बटन। आगे इन फूल पत्तियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये है 20 पत्तियां और इसे मिला देंगे 20 से। अब क्या कर रखा है, कुछ बच्चों ने खेलते हुए कुछ सामान से टावर बनाया है। कुछ डिब्बे इस्तेमाल करके उन्होंने एक टावर यानी एक बिल्डिंग सी बनाने की कोशिश की है। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं इन टावरों को देखकर। सबसे ऊंचे टावर पर सही का चिन्ह लगाइए। आप बताओ इसमें सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? मुझे तो लगता है सबसे ऊंचा टावर ये वाला है ना? यही है ना? सबसे ऊंचा तो यही दिख रहा है, बाकी तो सब इससे छोटे हैं। तो ये है सबसे ऊंचा टावर, इस पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं? तो जो सबसे ऊंचा होगा उसी में सबसे ज्यादा डब्बे लगे होंगे। तो चलो उसके डब्बे को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लगे हुए हैं 9 डब्बे। अब बच्चों हमें देखना है कौन से टावर में सबसे कम संख्या में डब्बे लगे हैं। तो सबसे कम संख्या में डब्बे लगे हैं इस वाले टावर में, क्योंकि इसमें एक ही लाइन है। इसमें डब्बों को गिनते हैं। 1 2 3 4। इसमें लगे हैं 4 डब्बे। आगे हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इसमें हमें सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। संख्या दे रखी है हमें 8 12 और 6। सबसे छोटी कौन सी होती है? जो गिनती में सबसे पहले आती है, 6। सही जवाब। 6 के बाद आता है 7, फिर आता है 8, फिर 9 10 11, फिर आता है 12। तो 6 सबसे पहले आई, तो ये है सबसे छोटी संख्या। आगे देखते हैं, ऐसे ही नंबर दे रखे हैं 14 11 और 19। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है गिनती में? सबसे छोटा नंबर होता है 11 इनमें से। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है हमें। अब यहाँ पे छोटी पे लगाया था, अब यहाँ बड़ी यानी जो सबसे बाद में आएगी। ठीक है, तो 16 19 और 11। तो सबसे बाद में आएगी 19 नंबर। ठीक है, तो 19 पर हम गोला लगाएंगे। आगे हम देखना है 11 17 और 9। तो सबसे बाद में कौन सी संख्या आएगी? 17, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बिल्ली के पंजों से जो नंबर छुप गए हैं उनको हमें पूरा करना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 15 नंबर। 15 नंबर से पहले कौन सा नंबर छुपा होगा? 14। सही जवाब। 14 15 16 17 18। गिनती बन गई ना? ऐसे ही नीचे वाला करते हैं। 12 से पहले कौन सा नंबर होगा जो बिल्ली ने छुपा दिया? 11। तो गिनती बनाते हैं। 11 12 के बाद 13 14 15। सही है ना? अब आगे देखते हैं, ये है 15 नंबर। 15 नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 15 16 17 18 19। बिल्कुल सही। लास्ट वाला देखते हैं। 13 नंबर लिखा हुआ है। 13 नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 14 15 16 17। बिल्कुल ठीक। अब हमें क्या करना है, अगले प्रश्न में संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखाना है। यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, 11 3 16 20 13 9। आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बाद में आती है गिनती में उसको लिखना है इनमें से ढूंढ के। फिर उसके बाद कौन सी,
फिर उसके बाद कौन सी छोटी है, फिर उससे कौन सी छोटी, सबसे एंड में सबसे छोटी संख्या को लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगी 20 नंबर, उसके बाद आएगा 16 नंबर, फिर आएगा 13 नंबर, फिर आएगा 11 नंबर, फिर आएगा 9 नंबर और अंत में आएगा 3 नंबर जो सबसे छोटा है। अब हमें यहाँ क्या करना है, इन बॉक्स को गिनना है, इन डिब्बों को, और लिखना है। ये तो बहुत आसान है। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम यहाँ लिखेंगे 11। अब हमें यहाँ पर सफेद बिंदुओं को गिनना है। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर हैं 13 बिंदुएं। अब हमें यहाँ पर 1 से 20 तक संख्या को जोड़ना है और बताना है कि ये पशु बनता है या पक्षी। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये बच्चों, ये बन गया एक पक्षी यानी चिड़िया, बर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहना। बच्चों, अब बारी है हमारे मज़ेदार फन गेम की। अब आपको दिखेगा एक मज़ेदार चित्र, तो तैयार हो जाओ। 3 2 1 शुरू करो। तो बच्चों बताओ, क्या आपने उत्तर ढूंढ लिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इस मज़ेदार गेम को अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ भी खेलना। देखना कौन ज़्यादा तेज़ है। और हाँ, अगर ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।